हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, गिट एंड गिटहब सीखने के सीरीज में आज हम लोग दूसरे वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे सेटिंग अप गिट। किस तरह से हम लोग गिट को सेट करें अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे। तो वो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गिट जैसा कि हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी कि गिट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट हेल्प्स डेवलपर टू ट्रैक चेंजेस इन देयर कोड, collaborate with teams and manage software project efficiently. Before using Git, it needs to be installed and configured properly. तो दोस्तों, इन सारे चीज को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जरूरत यही है कि हमें उसको अपने सिस्टम पे, या तो चाहे आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप लोग अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको ये गिट को कॉन्फ़िगर करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आप लोग अपने कोड को कहीं पर भी गिट पे पुश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो है वो गिटहब पे अकाउंट बनाना होगा। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में जो पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, उसमें लास्ट में मैंने बता दिया था किस तरह से हम लोग गिटहब पे अकाउंट बनाएंगे, और वहां पे एक ओवरव्यू मैंने दे दिया था आपको कि इस तरह से आप लोग से अगर कुछ क्रेडेंशियल मांगेगा, जैसे कि आप लोग अगर स्टूडेंट है तो सेल्फ प्रोजेक्ट का डाल के कुछ भी आपसे अगर मांगेगा क्रेडेंशियल, तो आप लोग डाल सकते हैं। तो वो आपको वहां पे अकाउंट बनाना है गिटहब पे। उसके बाद फिर दोस्तों, हम लोग को गिट को इंस्टॉल करना है, चाहे आपका विंडोज हो, चाहे आपका लिनक्स हो, चाहे आपका मैकबुक हो। तो वो आपका क्या कर सकते हैं कि आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों ये विंडोज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए डाउनलोड गिट फ्रॉम विंडोज। तो हम लोग को सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लोकल सिस्टम पे। तो हम लोग का ये वेबसाइट है https://। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप लोग को यहाँ पे ले जाऊंगा, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं हम लोग इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन दिख रहा है, मैक ओएस के लिए, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, लिनक्स यूनिक्स के लिए। तो आप लोग का दोस्तों जो भी सिस्टम है, आप लोग उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं विंडोज फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग चलेंगे नीचे स्टैंड अलोन इंस्टॉलर पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप। तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर ले, 64 गिट फॉर विंडोज सेटअप। तो दोस्तों, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा, अदरवाइज ये फिर से इंस्टॉल हो जाएगा। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग के पास अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करके तो वो आपका फिर एक विंडो ओपन हो जाएगा। आप लोग को उसको ओपन करना है, इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। तो इंस्टॉल सारे चीज करने के बाद हम लोग किस तरह से पहचानेंगे कि हमारा सिस्टम पे ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि हमारा क्या गिट इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलूंगा और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लूंगा। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया मैंने। और यहाँ पे जाकर के मैं लिखूंगा गिट हाइफन हाइफन वर्जन। तो अगर मैं गिट हाइफन हाइफन वर्जन देता हूँ और हिट इंटर करता हूँ, और ये अगर वर्जन उसका बता देता है, तो मतलब आप समझ जाइए कि आपका गिट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसका वर्जन है 2.45.2। तो यह आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, कुछ दिक्कत हुआ होगा, तो ये आपको यहाँ पे बताएगा नॉट डिफाइंड या इस तरह का कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड बताएगा। ठीक है, तो आप लोग को सही से इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद जब हम लोग पता कर लेंगे कि हमारा गिट जो है वो वर्जन हमें बता रहा है, गिट हाइफन हाइफन वर्जन लिखने पे कि भाई उसका तुम्हारा वर्जन है गिट का 2.45.2। तो फिर मे बी आप लोग के केस में अलग हो, ठीक है, जो अपडेटेड वर्जन होगा। तो फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे देना होता है गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। और यहाँ पे आप लोग अपना नेम डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना नेम डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग एक और कमांड देंगे, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। और इसमें आप लोग को दोस्तों ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी आप लोग ध्यान से उसी ईमेल आईडी को डालें जिसका यूज करके आप लोगों ने गिटहब अकाउंट बनाया हो। ठीक है, तो आप लोग उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे डालें। और यहाँ पे योर नेम की जगह पे आप लोग यूजर नेम डाल सकते हैं, या आपके मन पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने ये कर दिया, तो उसके बाद फिर आप लोग को अगर चेक करना है कि क्या मेरा कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं, तो आप लोग को कमांड है यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट। तो देखिए हम मैं आपको इसको यूज करता हूँ। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने ये सब कर रखा है, तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं है इन सब चीजों को करने का। तो गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट अगर मैं हिट एंटर करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारे कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूजर डॉट नेम में मेरा मशहूर है। उसके बाद फिर यूजर डॉट ईमेल में मेरा मशहूर @gmail.com है। तो ये सारी चीज मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है।
तो अगर आप लोग का कॉन्फ़िगर हो गया होगा तो आप लोग को सेम चीज़ ये सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आपका कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे वो डिटेल नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ईमेल और नेम ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग को एक गिट का रिपॉज़िटरी बनाना है। हम लोग किस तरह से गिट का रिपॉज़िटरी बनाते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नेविगेट टू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी एंड इनिशियलाइज ए रिपोजिटरी, ठीक है? तो हम लोग किस तरह से करते हैं दोस्तों, चलिए मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ एक फोल्डर पे जहाँ पे हमारा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट रखा हुआ ऑलरेडी। तो दोस्तों देख सकते हैं एक कैलकुलेटर नाम के फोल्डर पे मैं आ गया हूँ। अगर मैं इसको चलाऊं तो आप लोग देख सकते हैं हमारा कैलकुलेटर है, इस पे मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था, इसका भी प्रोजेक्ट मैंने किया था। तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से बना रखा है और यहाँ पे उसका CSS फाइल है, HTML फाइल है और JS फाइल है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे फाइल को मैं गिटहब पे पुश कर दूं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इस लोकेशन पे, इस फाइल के लोकेशन पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, या नहीं तो राइट क्लिक करके अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको ओपन इन टर्मिनल यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर आके, और यहाँ पे सबसे पहला कमांड जो आपको बता रहा है ये मैं आपको दिखा दूं, तो वो है हमारा गिट इनिट। तो गिट इनिट करने से आपको मैं दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 फाइल्स है, HTML फाइल, CSS फाइल और JS फाइल, ठीक है? अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गिट इनिट, गिट स्पेस इनिट, ठीक है? गिट स्पेस इनिट, और मैं हिट जैसे इंटर करूंगा, हिट इंटर किया तो ये देखिए बोला है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और ये आपका लोकेशन दे दिया। अब अगर मैं इसको हटाऊं तो आप लोग देख सकते हैं डॉट गिट करके एक फोल्डर बन चुका है आपका, और ये आपको बताता है कि आपका जो गिट है अब वो इनिशियलाइज होने के लिए एकदम तैयार है। मतलब क्या कि आप लोग अब गिट को पुश करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग के पास दोस्तों क्या ऑप्शन है दूसरा, हम लोगों को सबसे पहले गिट तो इनिशियलाइज कर दिया अब हम लोगों ने। अब हमको पहले क्या करना है, जितने भी फाइल्स है मुझे पहले ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें कि कौन कौन से फाइल को हमको पुश करना है, कौन कौन से फाइल को हम लोगों को पुश करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे देखिए मैं इस फोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गिट ऐड। भाई मेरा ऐड कर दो, विदाउट ऐड किए हुए मैं पुश कैसे कर सकता हूँ, ठीक है? तो गिट में मुझे पहले ऐड करना होगा, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। डॉट डालने से क्या होता है ना दोस्तों, ये आपका पूरे फाइल्स को आपका ऐड कर देता है, ठीक है? पूरे फाइल्स को आपको ऐड, अगर आपको सिर्फ एक फाइल्स को ऐड करना है तो आप लोग सिंपल सा उस फाइल्स का नेम डाल देंगे तो आपको वो ऐड कर देगा, ठीक है? जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं index.html, ठीक है? अब मैं हिट एंटर करूंगा तो ये क्या कर दिया मेरा, गिट ऐड index.html, वो index.html को ऐड कर दिया, लेकिन CSS फाइल और JS फाइल को ऐड नहीं किया। तो अलग, अगर आपको अलग अलग करके करना है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको सभी फाइल्स को एक साथ भेजना है तो आप लोग यहाँ पे कमांड यूज कर सकते हैं गिट ऐड स्पेस डॉट। तो ये डॉट डालने से आपका क्या होगा कि आप लोग पूरे फाइल्स को एक साथ पुश कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है? जैसे हिट इंटर किया तो ये आपका कमांड रन कर गया सक्सेसफुली, ठीक है? चलो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों। अब आपको बोल रहा है गिट कमिट करना है, ठीक है? कमिट करना है, आपने ऐड कर दिया, अब आपको कमिट करना है, कमिट करके बताना है कुछ मैसेज डाल के कि आपने ये सारे मैसेज, ये सारे फाइल्स को भेजा है, किस पर्पस से भेजा है, मतलब उसका पर्पस क्या है, मतलब एक समझिए कि कमिट करना है आपको, ठीक है? उन सारे फाइल्स को। तो मैं यहाँ पे चलूंगा वापस, यहाँ पे लिखूंगा गेट कमिट हाइफन एम आपको देना है और यहाँ पे आपको मैसेज यहाँ पे छोड़ना है। तो आप लोग मैसेज कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पुश माई फर्स्ट पुश, ठीक है? अब मैं जैसे हिट एंटर करूंगा, जैसे हिट एंटर करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या क्या फाइल कमिट हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट मोड, और index.css हो गया, index.html हो गया और index.js फाइल हो गया। तो मतलब क्या कि आप लोगों ने सबसे पहले ऐड किया। आप लोग हमेशा इस प्रोसेस को ध्यान में रखें कि सबसे पहले आपको ऐड करना है, ठीक है? उसके बाद फिर कमिट करना है। अब चलिए अब हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग के आगे का प्रोसेस है कि अब हम लोग को कनेक्ट करना है अपने लोकल। तो ये सब जो भी हम लोगों ने किया तो ये हम लोगों का लोकल रिपोजिटरी हुआ, ठीक है? तो ये सब अभी हम लोग अपने लोकल पे कर रहे हैं। अगर आप नेट से कनेक्शन हटा भी दीजिएगा तो ये आपका चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका सब कमिट होगा, आपका सब कोड को आप लोग ऐड करेंगे, सब चीज होगा। अब आपको लोकल रिपोजिटरी को, अब आपको क्लाउड जो हम लोग का गिटहब है, जो आपको एक प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर, उससे हमें अब कनेक्ट करना है। तो यही हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि टू कनेक्ट ए लोकल रिपोजिटरी टू गिटहब रिपोजिटरी, यहाँ पे हमें कमांड रन करना होगा गिट रिमोट एट ओरिजिन गिट @git.com यूजर नेम और रिपोजिटरी डॉट गिट, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह से कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपका क्या है कि अगर आप लोग को मैं बोलूं कि आप लोग चलो भाई गिटहब पे, ठीक है? गिटहब पे जाता हूं मैं और लॉगिन कर लेता हूं। गिटहब पे जाने के बाद लॉगिन कर लिया मैं। अब यहाँ पे आने के बाद
अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक न्यू रिपोजिटरी बनाता हूँ। न्यू रिपोजिटरी, यहाँ पे न्यू क्लिक किया तो मैं एक न्यू रिपोजिटरी बनाता हूँ कि गिट हब ट्यूटोरियल गिटहब ट्यूटोरियल नाम करके एक रिपोजिटरी बनाया मैंने। अब यहाँ पे इसको सारे को पब्लिक रखा, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी किया। जैसे क्रिएट रिपोजिटरी करूंगा तो आपको देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ कमांड रन करने बोल रहा होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कमांड है कि यहाँ पे इको है, तो इको आप लोग डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे बोलता है readme.md फाइल आपको अगर डालना है। मतलब वो क्या है कि आपका पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल रखता है कि वो प्रोजेक्ट किस बारे में है, किस लिए है, किसको बनाया गया है, और वो आप लोग अपने से कस्टम डाल सकते हैं। उसमें कोई फाइल, वो टेक्स्ट फाइल की तरह ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला कमांड है गिट इनिट। तो गिट इनिट यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया गिट इनिट। सबसे पहला जो कमांड हम लोगों ने चलाया तो वो गिट इनिट चलाया। उसके बाद गिट एड readme.md, मतलब क्या ये बोल रहा है कि हम लोगों ने अलग अलग फाइल से भी देखा, एक फाइल को पहले अपलोड किया, गिट ऐड किया सबसे पहले, तो ये बोल रहा है क्या कि सिर्फ readme.md को ऐड करना है, बट हमें readme.md को नहीं, पूरे फाइल्स को ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट, तो मैसेज आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने कमिट कर लिया, पहले ऐड किया फिर कमिट किया। अब ये बोल रहा है उसका ब्रांच बताने, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे ब्रांच भी सेट कर सकते हैं। तो गिट ब्रांच -m और मेन, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा और इस लाइन को पेस्ट कर दूंगा, गिट ब्रांच -m मेन। जैसे हिट एंटर करूंगा, अब ये आपका ब्रांच मेन में आपका बन चुका है, ठीक है। ब्रांच आपका एक मेन नाम का बन चुका है। अब देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, गिट रिमोड ऐड ओरिजिन, और ये लिंक आपको कुछ दे रहा है, ठीक है। मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ इस कमांड को, और यहाँ चलता हूँ और पेस्ट करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं जो हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और यहाँ पे लिंक है। तो वो बेसिकली हम लोग भी वही काम कर रहे हैं ना, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये जो लिंक का हम लोग यूज कर रहे हैं जो हमें रिपोजिटरी बनाने पे दिया है। तो मतलब क्या, लोकल रिपोजिटरी से हम लोग को पुश करना है ग्लोबल रिपोजिटरी, और वो ग्लोबल रिपोजिटरी हमारा गिटहब पे रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं हिट एंटर करूंगा तो ये आपका सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसमें कुछ एरर नहीं दिया, तो मतलब समझ जाइए कि आपका ये सक्सेसफुली आपका ऐड हो चुका है ओरिजिन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारा चीज होने के बाद अब आपको लास्ट में एक बार पुश करना है, ठीक है। आप लोग इस प्रोसेस को याद रखिए। सबसे पहले हम लोगों ने ऐड किया, उसके बाद फिर कमिट किया, उसके बाद फिर हम लोग ये प्रोसेस कब कर रहे हैं, जब पहली बार हम लोग किसी प्रोजेक्ट को लोकल रिपोजिटरी से हम लोग ऑनलाइन रिपोजिटरी, मतलब जो हमारा गिटहब है उस पे ले जा रहे हैं। ये पहली बार हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये सब करना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, गिट ब्रांच -m, पहले एक ब्रांच बनाया मेन नाम का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, उसमें ऐड कर दिए। तो दोस्तों ये हर बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों आप लोग जो लाइन देख रहे हैं ना, ये आपको हर बार करने का जरूरत नहीं है। बस एक ही बार जब आप लोग इनिशियलाइज करोगे, मतलब क्या, जब पहली बार अपने लोकल रिपोजिटरी को ग्लोबल रिपोजिटरी, ऑनलाइन रिपोजिटरी से कनेक्ट कर रहे होंगे तब। अब जो आपको करना है, तो कमिट करने के बाद, ये सारे चीज करने के बाद अब हमें पुश करना है। तो देखो, लोकल रिपोजिटरी बना लिया, ग्लोबल रिपोजिटरी से कनेक्ट कर लिया, अब लोकल रिपोजिटरी से ग्लोबल रिपोजिटरी में पुश करना है हमें, ठीक है। तो भाई सिंपल सा, मैं एकदम इजी वे में आपको बता रहा हूँ। अब आपको लोकल रिपोजिटरी से ग्लोबल रिपोजिटरी में पुश करना है, तो सिंपल सा कोड है गिट स्पेस पुश। तो जैसे आप लोग पुश करिएगा, ये आपको बता देगा कुछ गड़बड़ है, द करेंट ब्रांच मेन हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच, to push the current branch set remote as upstream git push hyphen ओके। तो इसमें कुछ दिक्कत है, तो आप लोग को ये बोल रहा है कि ये कोड को आप लोग यूज करें, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, मेन को हमको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो गेट पुश हैपन सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन मेन। जैसे मैं हिट एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरा ओरिजिन मेन को सेट कर देगा। अब हमारा यहाँ पे दोस्तों हमारा पुश हो चुका है ऑलरेडी, अब हमें पुश करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्रेसिंग ऑब्जेक्ट 100%, 5x5 डन, राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सारे चीज हम लोग का पुश हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं फिर से लिखूँ ना गिट स्पेस पुश, ठीक है, गिट स्पेस पुश, अब मैं हिट एंटर करूंगा तो ये बोलेगा ऑलरेडी अप टू डेट है, ठीक है, एवरीथिंग अप टू डेट। मतलब क्या कि हमारा सब चीज लोकल रिपोजिटरी में भी सेम है और ऑनलाइन रिपोजिटरी में भी, मतलब गिटहब पे भी सेम है। तो अब हमें यहाँ पे अप टू डेट बता रहा है। चलो भाई, यहाँ पे तो हो गया। अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा, लेकिन रिफ्रेश करने से पहले यहाँ पर भी आप लोग देख लिए, और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका रिपोजिटरी एग्जिस्टिंग है तो ये सारी चीज आपको रन करने को, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देखिएगा वो स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है।
अब आपको वो सारे फाइल्स दिख रहा है जो आप लोगों ने कोड को पुश किया। तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग index.css मुझे दिख रहा है, index.html मुझे दिख रहा है, index.js मुझे दिख रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आप लोग एक प्रोजेक्ट अपना जो लोकल रिपोजिटरी बना के फिर उसको ऑनलाइन रिपोजिटरी गिटहब पे बना के उसको पुश कर चुके हैं, और ये चीज आप लोगों को करना है एकदम सिंपल तरह से मैंने सिखा दिया है। अगर आपको फिर भी अगर आपको कंफर्म लेना है तो आप लोग किसी भी एक फाइल में जाए और आप लोग यहाँ पे अपना कोड देख सकते हैं, सारे चीज सारे बटन्स का कोड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ये कोड को पुश करते हैं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे, और यहाँ पे हम लोग का तो आप लोग देख सकते हैं गिट रिमोट हाइफन वी है, ठीक है। एक कमांड है, अगर आपको देखना है कि मैं किस रिमोट में हूँ, ठीक है, मैं किस रिपोजिटरी में हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे गिट रिमोट हाइफन वी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे गिट पुश करना है, तो यहाँ पे ओरिजिन भी आप लोग डाल सकते हैं, गिट पुश मतलब ये जो लाइन है हम लोग सिर्फ यूज किया क्या, गिट पुश, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग को यूज करना होता है गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, मतलब क्या कि अगर आप लोग किसी दूसरे ब्रांच में हैं और आपको मेन ब्रांच में पुश करना है तब आप लोग ये कमांड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको जिस ब्रांच में आप हैं उसी ब्रांच में अगर आपको पुश करना है तो आप लोग को बस सिर्फ गिट पुश का यूज करना है। अदरवाइज अगर आपको किसी दूसरे ब्रांच में पुश करना है अपने ब्रांच से तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन, और फिर मेन का नाम ना देकर के आप लोग उस ब्रांच का नाम दे जो आपको जिसमें आपको पुश करना है, ठीक है। सिंपल सा वर्ड है। तो कंक्लूजन दोस्तों, सेटिंग अप गिट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग योर कोड efficiently. Once Git is installed and configured, you can start using it and track changes. अब आप लोग चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से इस चेंजेस को ट्रैक करेंगे, कमिट वाइज हमारा कमिट रहेगा, सारा चीज रहेगा, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। फिर कोलैबोरेट विद टीम्स, हम लोग किस तरह से टीम के साथ कोलैबोरेट करेंगे, एंड वर्क ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे हम लोग इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे गिटहब पे सीखेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फायदा ले सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।